हाय हेलो नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं स्टूडेंट फरमाइश। दोस्तों, साल के जितने भी बड़े बड़े बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं सारे नोटिफिकेशन इस साल आ चुके हैं। मसलन एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन आने के साथ ही आपके सारे जितने भी तमाम बैंकिंग के जो एग्जाम्स के नोटिफिकेशन होते हैं वो सब खत्म हो चुके हैं। जैसे आप लोगों ने देखा एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन, आप लोगों में काफ़ी खुशी थी, मैं भी देखा और मैं भी काफ़ी खुश हुआ। लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे तो लगता है कि चलो जो पिछले साल जिस तरीके से नोटिफिकेशन था सेम नोटिफिकेशन इस साल आया है। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो बारीकी से पढ़ोगे तो कुछ चेंजेस हैं जिस पे आपको गौर फरमाना चाहिए। नोटिफिकेशन में इस साल जो चेंजेस हुआ है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर नहीं हुआ है, वो मेंस एग्जामिनेशन में हुआ है। और फेज़ 3 करके एक नया शब्द, एक नया प्रक्रिया आरंभ किया गया है, जो पिछले साल भी था लेकिन इस साल थोड़ा डिफरेंट है। मैं आप सभी को समझाऊंगा। प्रीलिम्स हुबहू वही है। वैकेंसीज की बात करो दोस्तों तो आपने देखा होगा जो अराउंड 2056 इफ आई एम नॉट रॉन्ग उतने वैकेंसीज आए थे और इस बारी 1600 कुछ वैकेंसीज आया है। ठीक है, हम सबको लगता है कि नोटिफिकेशन में वैकेंसीज थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन जो भी आया है हम सबको स्वीकार करना चाहिए। और ये भी स्वीकार करना चाहिए कि एसबीआई पीओ निकालना कोई ऐसा नहीं है कि आपने नोटिफिकेशन देख दिया, भर दिया, 4-5 मॉक टेस्ट लगा दिया, थोड़े बहुत पढ़ लिया और आप निकाल दिए। इसके लिए एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रेटेजी होना बहुत आवश्यक है, एक रोड मैप होना बहुत आवश्यक है। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में आपको डिटेल्ड विस्तार रूप में समझाऊंगा। अगर आप देखोगे इस साल जो वैकेंसीज आया है 1673 वैकेंसीज आया है। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कल से शुरू हो जाएगा। आप लोग जाके इस एग्जामिनेशन को जो है भर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा टाइम दें, उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करें। मैं डायरेक्ट बात करना चाहता हूं मेंस का। अब मेंस में क्या हुआ है, इस बार एसबीआई ने बोल दिया है कि अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो आपके लिए दरवाजा बंद है। करंट अफेयर्स इतनी वेटेज दी गई है इस बार, आप इस बात से समझ लीजिए कि पिछले साल जो करंट अफेयर्स पूछा गया था 40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स थे, 35 मिनट था। इस साल करंट अफेयर्स जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेटेज 60 मार्क्स होगा टोटल और 45 मिनट होगा। यानी 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट। पिछले साल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट। तो सबसे बड़ा फर्क तो मेरे को इसी में ही नजर आया कि करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है इस बार। दूसरा, पिछले साल देखोगे तो रीजनिंग और मैथ्स में जो क्वेश्चंस थे, इस साल रीजनिंग और मैथ्स को उन्होंने क्वेश्चंस काट दिया यानी कम कर दिया है और जीके बढ़ा दिया है। पिछले साल रीजनिंग में 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 60 मिनट का टाइम था, यानी 1 घंटे में 45 क्वेश्चन बनाइए, 60 मार्क्स मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे 40 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, 50 मार्क्स मिलेगा आप सभी को और 50 मिनट, यानी टाइम घटा दिया है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन घटा दिए हैं। सबसे अच्छा मेरे को ये चीज़ लगा, मैथ्स में जो इस बार रखा गया है वो 30 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, 50 मार्क्स आपको मिलेगा, वेटेज भी देखो कितना अच्छा है, और आपको 45 मिनट मिलेगा, 30 क्वेश्चंस। लेकिन पिछले बार 35 क्वेश्चन में 60 मार्क्स था। तो मेरे हिसाब से डेटा एनालिसिस अगर 30 क्वेश्चंस बनाने में 50 मार्क्स दे रहा है तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेगा, और जानबूझ करके इतना टाइम दिया गया है क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डेफिनेटली टाइम लगता ही है ना। तो ये एक अच्छा खासा मेरे को लगा। इंग्लिश की बात करूँ दोस्तों तो 35-40 वही बराबर है, जैसे पिछले साल था वैसे ही है। तो बस यही फर्क मेरे को समझ में आया। एक और चीज़, इस बार ना फेज़ 3 करके लिखा गया है। फेज़ 3 यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट। और पिछले साल अगर आप देखोगे ना, कोविड की बहुत सारी समस्याएं थी, तो शायद मैं गलत ना हूं तो फिर वहां पे ना बस इन्होंने इंटरव्यू करवा दिया था। लेकिन इस बार फेज़ 2 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो फेज़ 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा जो कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। फेज़ 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा इंडिविजुअली, फेज़ 3 आपको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना पड़ेगा। और दोनों में से अगर कोई फेज़ में अगर आप चूक गए तो फिर आप एग्जामिनेशन से बाहर हो। ठीक है, तो फेज़ 2 इंडिविजुअली क्वालिफाई करो, फेज़ 3 इंडिविजुअली क्वालिफाई करो। दोनों के मार्क्स जो है वो एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बन के ही हिसाब किताब होगा, इन दोनों का वेटेज है। फेज़ 3 में इस बार जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट लिखा, मतलब आपको देना पड़ेगा, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जो आप टेस्ट दोगे, जो आपकी प्रोफाइलिंग होगी, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब शीट जो है पैनल के सामने जाएगा। पैनल को ये अंदाज़ा होगा कि अच्छा ये इस प्रकार का कैंडिडेट है और हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे इस चीज़ को। तो वो पेपर जो है पैनल के सामने पहले ही पहुंच जाएगा, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए पहुंचोगे। सो ये कहीं ना कहीं एक नया चीज़ मेरे को देखने को मिला है। ठीक है, फेज़ 3 में साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद ग्रुप एक्सरसाइज होगा, इंटरव्यू रखा गया है, टोटल जो है 50 है। ये चीज़ फर्क मेरे को दिखा है इस बार। ठीक है, 250 मार्क्स का मेंस होगा
50 मार्क्स का ग्रुप इंटरव्यू होगा। टोटल कितना हो रहा है? 300 हो रहा है, लेकिन 300 को उनको कितना बनाना है? 100 बनाना है। तो 75 25 करेंगे, यानी जो ग्रुप एक्सरसाइज 50 मार्क्स का है उसका नॉर्मलाइज करके 25 बनाया जाएगा। 250 मार्क्स को नॉर्मलाइज करके 75 बनाया जाएगा। 75 + 25 = 100। आउट ऑफ 100 आपकी स्कोर कितनी है, उससे ही आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, एसबीआई बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन है। फटाफट नोटिफिकेशन निकालता है, फटाफट चीज़ों को खत्म करता है, फटाफट रिजल्ट डिक्लेयर करता है और तुरंत आप जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर सारी चीज़ें अच्छी रही, अगर कोई बीच में ऐसा मान लो कि कुछ डिले हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो वो अलग बात है, लेकिन अगर सारी चीज़ें अच्छी रही तो मार्च में आपकी फाइनल सिलेक्शन पक्का। मार्च यानी अभी देखते देखते कुछ महीनों के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन पक्का। अब ये मार्च एसबीआई पीओ का फाइनल सिलेक्शन आ रहा है, यही टाइम होगा लगभग अगर आप देखोगे ना, एसबीआई क्लर्क का भी जो फाइनल सिलेक्शन आ जाएगा। तो अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है तो एक साथ आप 2 बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हो, बम्पर सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। और उससे पहले जनवरी 1 तारीख को आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईपीएस आरआरबी क्लर्क की भी फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आने वाली है। तो कितना बढ़िया अवसर आप सभी के लिए है। लेकिन दोस्तों कभी भी एक एग्जामिनेशन आता है ना, जैसे कि अभी आ गया, उसका एग्जामिनेशन भी 17 दिसंबर को होगा, अच्छा खासा टाइम है। लेकिन प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन के लिए आपको एक कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्स नहीं होगा तो हम डायरेक्शन हमारा हम जो है हम भटक जाएंगे। तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा गाइडली का अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बस उसी चीज़ को लो, उसी में आपको जनरल अवेयरनेस मिल जाएगा, उसी में आपको रीजनिंग, मैथ, सारी चीज़ें मिल जाएंगे। डे वाइज का टारगेट दिया जाएगा, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सारी चीज़ें हैं उपलब्ध वहाँ पे। आप उसको ना नॉमिनल प्राइस में आप उसको खरीद सकते हो। मेरा कूपन कोड अगर लगाते हो आप लोग SFY12 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिलेगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।